चलो जी, इसका दूसरा एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, i इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ई रेस्ट पर माइनस इंफिनिटी। तो कितना हो गया, इन्फिनिट टाइम बाद e रेस्ट पर माइनस इंफिनिटी इज 1 बाय इंफिनिटी विच इज 0। ठीक है, एट t इज इक्वल टू आर सी, i इज इक्वल टू माइनस आई नॉट e रेस्ट पर माइनस आर सी बाय आर सी which is minus I naught into 0.37. Therefore, I is equal to 37% of I naught. ठीक है, माइनस में ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड है इसका, इट इज 37% है मैग्नीट्यूड। अब इसमें अगर ग्राफ्स बनाने हैं तो हमें ग्राफ्स कैसे बनेंगे, इसके ग्राफ्स जरा ट्राई करो सारे, एवरीवन ट्राई आउट द ग्राफ्स। तीनों के बताओ। देखो, इनिशियल अगर मैं चार्ज का बनाऊं Q एंड T, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा डिक्रीजिंग। ठीक है, दिस इज Q नॉट और यहाँ पे 37% आ रहा था, T इज इक्वल टू आर सी पे 37%। यस, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा करंट का, बिल्कुल इन दोनों का बिल्कुल सेम बनेगा और करंट का बन जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। वेरी गुड। तो इधर V नॉट 37%, T इज इक्वल टू आर सी टाइम T, एंड जो करंट का है वो बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि माइनस है, तो I T I नॉट माइनस आई नॉट ये जाएगा ऐसे, और T इज इक्वल टू आर सी टाइम पे 37%। ठीक है जी, तो ये इसके ग्राफ बन गए। कोई कंफ्यूजन ग्राफ्स में, एनी डाउट? चमक गया बिल्कुल, उस डिस्टरबेंस की वजह से आज अपनी स्पीड जो है वो कम हो गई, अदरवाइज इसके क्वेश्चंस भी करते। चलो मैं तुम लोगों को बस आज स्टार पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद आज का सेशन जो है वो एंड करेंगे। ठीक है, स्टार पॉइंट्स लिखेंगे बच्चों इसके, ये बनाओ फटाफट सुमित। ठीक है, चलो इसमें एक सब टॉपिक बना लो, सारे का इकट्ठा ही है। सॉल्यूशन पे बात करते हैं, 1 मिनट बात करते हैं प्राची। शिरवी मेटल का डाइलेक्ट्रिक मैंने बताया था इनफाइनाइट होता है। ओके, तो टॉपिक बनाओ इसमें, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर। ये जो मैं अभी शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ ना, ये
बहुत काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। क्विकली हो सकते हैं इसका इन्फिनिटी और जीरो के टाइम पे। बिहेवियर और ऑफ कैपेसिटर at t is equal to 0 and t is equal to infinity. Behavior of capacitor at t is equal to 0 and t is equal to infinity. चलो एक चीज बताओ मुझे, जब हम t उसकी बात करते हैं, चार्जिंग की बात करेंगे अभी, ठीक है। t is equal to 0 पे चार्ज करना स्टार्ट किया कैपेसिटर को, तो ब्रैकेट में लिख लो, इसके टॉपिक के ब्रैकेट में लिखो फॉर चार्जिंग ऑब्वियसली, ठीक है, फॉर चार्जिंग। आवाज नहीं आ रही मानव, मेरे तरफ से आवाज की कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चार्जिंग के केस में, चार्जिंग के केस में t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना था? चार्जिंग के केस में t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना था सर्किट में? मैक्सिमम या मिनिमम? चार्जिंग के केस में t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना था? 0 या मैक्सिमम? अरे मिक्स कैसे हो सकते हैं आंसर? कोई मिनिमम बोल रहा है, कोई 0 बोल रहा है, कोई मैक्सिमम बोल रहा है। अरे कॉपी के पन्ने पलटो और देखो क्या था। करंट मैक्सिमम था। क्या कर रहे हो जीरो वालों? इट वॉज आई नॉट। देखो एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 I इज इक्वल टू मैक्सिमम विच इज आई नॉट, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे I जो है वो मैक्सिमम आई नॉट है। तो इसलिए अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर सर्किट है ऐसा, मान लो एक बैटरी लगी है, रेजिस्टेंस लगी है, एक कैपेसिटर लगा है, ये R, ये C और ये कुछ V, नॉट कुछ ले लो। तो t इज इक्वल टू 0 पे इसका सर्किट जो है मैं कैसा बना सकता हूँ? इसमें करंट मैक्सिमम है। क्या है? करंट जो है वो करंट जो है मैक्सिमम है, और कितना है? इट इज V नॉट बाय R। तो करंट अगर V नॉट बाय R होगा तो दैट मीन्स ये कैपेसिटर एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो सर्किट है वो कैसा बन जाएगा? इट विल बी सिंपल R और ये वायर बन जाएगा। दिस इज V नॉट, दिस इज R और ये वायर हो जाएगी सिंपल। दिस विल बी सिंपल वायर, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे कैपेसिटर बिहेव्स एज कैपेसिटर बिहेव्स एज अ कंडक्टिंग वायर। कैसे पता लगा हमें? एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। करंट क्या है? मैक्सिमम आया विच इज V नॉट बाय R, ठीक है। तो वो तभी आएगा अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये सिंपल तार है, तो ये सिंपल तार है, तो कैपेसिटर बिहेव्स एज कंडक्टिंग वायर, तो उसको मतलब शॉर्ट कर दिया करो। कैपेसिटर बिहेव्स एज कंडक्टिंग वायर मतलब शॉर्ट, कैपेसिटर एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर क्वेश्चन में आपसे आ जाए, आपको पूछ लिया जाए कि भाई टाइम इज इक्वल टू 0 पे बता दो, है ना, कुछ कुछ सर्किट की बिहेवियर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सिंपल कैपेसिटर को क्या कर देना? शॉर्ट कर देना। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, राइट, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी और ज्यादा। अच्छा, ये तो हो गया t इज इक्वल टू 0 पे। दूसरा केस एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यही सर्किट एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओहो, यहाँ बैटरी थी V नॉट की R ये सी। अच्छा, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे I कितना होता है? t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे I कितना होता है? अरे कितना होता है सुमित? हाँ बिल्कुल करण, छवि, आयरन, बिल्कुल। I कितना होता है? 0।
अब आई अगर जीरो होगा, आई कब जीरो होगा, आई कब जीरो होगा, जब ये तार ओपन सर्किट होगी। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर वाला जो सर्किट है वो कैसा बन जाएगा, इट विल बी एन ओपन सर्किट। आई इज इक्वल टू जीरो है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। यहाँ पे कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे भी काम आएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। यहाँ पे कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ठीक है जी। ओके, तो जैसे सपोज एक छोटी सी एग्जांपल है, 30 सेकंड में आंसर चाहिए मेरे को इसका, 30 सेकंड्स। एक रेजिस्टेंस है मान लो 4 ओम, साथ में कैपेसिटर लगा है, एक यहाँ पे है 4 ओम, और यहाँ पे बैटरी है 12 वोल्ट की। ठीक है, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस एट टी इज इक्वल टू जीरो, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट एट टी इज इक्वल टू जीरो। शिरवी का सही है, सुमित, आर्यन, अर्षित, अक्षत, प्राची, करण, हरमन सही है, नहीं दीप, कोमल गलत, मानविंद्र का सही है। आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, कैपेसिटर टी जीरो पे कैपेसिटर बिहेव क्या करता है, शॉर्ट, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल तार लग जाएगी, तो 4 और 4 पैरेलल में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 4 एंड 12, तो आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, 2 ओम। ठीक है, इसका ए पार्ट था ये। बी पार्ट, आर इक्विवेलेंट एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी। सुमित का सही है, आर्यन, शिरवी, अर्षित, अक्षत, मनविंदर सही है। बाकी लोग, करण सही है, अमोल ले, हर्षिता नहीं, अर्पिता का ठीक है। कैपेसिटर विल बिहेव एज टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन सर्किट, तो ये अगर ओपन हो जाएगा तो 4, और ये ओपन हो गया यहाँ पे 4, ये 12, तो ये तो ब्रांच जो है वो सर्किट से ही निकल गई, इधर से तो करंट जाएगा ही नहीं। अरे चमका नहीं चमका, ये वाली जो ब्रांच है वो सर्किट से आउट हो गई, तो करंट इधर से नहीं जाएगा, करंट सिर्फ इधर से जाएगा, तो यहाँ का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट विल बी 4 ओम। इज दैट क्लियर एवरीवन, वेरी क्लियर। अरे यहाँ के ना, यस क्लियर, यू गाइस आर अनम्यूटेड, बोल के बताओ। ठीक है, ओके जी, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। आज जो हमने डिस्कस करना था वो हम कल की क्लास में कर लेंगे, और ये जो टॉपिक है इसके कुछ क्वेश्चंस हम पहले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद तुम लोगों को होमवर्क दूंगा मैं लास्ट पार्ट वाला। ठीक है, ओके दैट्स इट, ओके गाइज।
कल नया चैप्टर नहीं, मंडे से ही करेंगे स्टार्ट नया चैप्टर, देखते हैं अगर टाइम बचा तो विल स्टार्ट, विल सी। ठीक है। हाँ प्राची, तुम कह रही थी कुछ? प्राची इज कनेक्टेड। दिस सेशन वेंट टू फास्ट, हाँ हरदार। या आई नो, स्पीड तो मेरे हाथ में है। प्राची क्या कह रही थी, तुम बताओ। पता है क्या है प्राची, वीडियो ऑन करके भी क्या चलेगा, वीडियो तो ऑन करना तुम्हारे पार्टिसिपेंट्स के हाथ में है ना। वो फोर्सफुली